नमस्कार। यूट्यूब श्रोताओं को लाटरी विमल की नमस्कार। आज संडे है। आज एक बहुत पुराना गीत माँ बेटे को पढ़ा लिखा कर फौज में भेज देती है और बेटे की बहू घर पे ही रह जाती है। थोड़ा सा उसके भी मन में आता है, हालांकि अच्छे से काम कर रही थी, फिर ऐसे ही समाज में रहती है तो कुछ न कुछ पीछे से कहने सुनने को मिल जाता है। और एक बात और बताऊं बहनों को कि लड़की ज़्यादा समझदार होती है लड़के से कंपैरेटिवली, तो वो घर को भी संभाल रही होती है और फिर देखो फौज में चले भी जाते थे तो घर को भी पीछे से संभालती भी थी और आगे किस प्रकार से अपना मतलब सास को भी बता देती है, खेत का काम भी करती है और फिर सास को बताने के बावजूद वो मान भी जाती है। तो माँ अपने बेटे को किस प्रकार से समझा रही है। रे मन बहुत पढ़ाया, बड़ी मुश्किल तेरे पाल्या। रे मन बहुत पढ़ाया, बड़ी मुश्किल तेरे पाल्या। भाई जा चलावे रे बेटा, शक्कर में चढ़ावे रे बेटा, जा जा के मैं बम बगोले नीचे न सरकावे रे बेटा। दुश्मन बैठे पैर पसारे उनको जा जा ठावे रे बेटा। दुश्मन बैठे पैर पसारे उनको जा जा ठावे रे बेटा। मत नारे माँ का दूध ले जाइए, मत नारे माँ का दूध ले जाइए, हो जागा मुँह काला। रे मन बहुत पढ़ाया, बड़ी मुश्किल तेरे पाला। रे मन बहुत पढ़ाया, बड़ी मुश्किल तेरे पाला। पीछे से थोड़ी सी परेशानी बहू को आती है तो खेत में जा रही है, कहती है सास मेरी कलियारी ने मैं एकली बन में भेज दे, सिर पे गड़िया नीर कमर कंध कसी टेक दे। 3 मील का आना जाना एकली बन में भेज दे, 3 मील का आना जाना एकली बन में भेज दे। पटड़ी ऊपर खड़ी हुई रस्ते में फकीर था, ए मेरी बेबे पानी प्या देते साया जल नीर का। ए मेरी बेबे पानी प्या देते साया जल नीर का। पानी पी के वो न्यूं बोल्या, पानी पी के वो न्यूं बोल्या, तू एकली फिर रही बन में, ए मेरा चाराना चाल्या के बेराने घर में। हे मेरा चाराना चाल्या के बेराने घर में। बाबा को क्या कहती है कौन मेरे साथ में आए। कहती है जेठ जेठानी घर के मालिक देवर जैसे कूल में, छोटी नंदल गई सासरे और कुण चले साथ में। के बुझेगा ओ मेरे बाबा पति गए बंगाल में, के बुझेगा ओ मेरे बाबा पति गए बंगाल में। ईख नुड़ा के घर ने आई सुन ले सासू मेरी री, ऊंचे नीचे न्यारी कर दे साथ रहूं ना तेरी री, ऊंचे नीचे न्यारी कर दे साथ रहूं ना तेरी री। भीतर ते मेरी सासू बोली सुन ले बहू मेरी, ए भीतर ते मेरी सासू बोली सुन ले बहू मेरी, ए बरने ते तेरा ससुरा आजा जी ने कर दे खाड़ा है, बरने ते तेरा ससुरा आजा जी ने कर दे खाड़ा है। हे बहु भले घरा की लाल बुला दूं ए मेरा, हे बहु भले घरा की लाल बुला दूं ए मेरा। रे मन बहुत पढ़ाया, बड़ी मुश्किल ते पाला।
रे मन बहुत पढ़ाया बड़ी मुश्किल तेरे पाल्या। तो वे वह माँ के भेज कर राजी थी। उसने भी अपना बेटा देश की सेवा के लिए ही भेजा था, और उधर से जब बहू ने बोला तो बहू के लिए भी बुला दिया। ऐसी बात नहीं है कि माँ अपने से बेटे को दूर कर रही थी और बहू की भी सुन ली और बहू के लिए भी बुला दिया। ये गलत फहमियाँ बहुएं अपने दिमाग से निकालें कि सास हमारे लिए बुरा चाहती है। बिल्कुल ये समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई हैं। कबीरदास भी कुरीतियों को दूर करते करते बेचारे चले गए, सूरदास भी कुरीतियों को दूर करते 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 चले गए। कितने ही लेखक, कितने ही फिलोसफर, कितने ही सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन अब इस पीढ़ी की जिम्मेवारी भी बनती है जो बिल्कुल दिन प्रतिदिन अपने विचारों को लोप करती जा रही है, ख़त्म करती जा रही है। थोड़ा सा एक लिटरेचर को पढ़ें या अपनी बुद्धि का ही विकास करें कि ऐसा क्या भाई, क्यों बैठे बैठे इतने विचार बनाते जा रहे हैं कि क्या घर के अंदर ऐसा क्या है। वो बातों को समझें, जिम्मेवारियों को समझें, किस प्रकार से क्या बैठे बैठे ही अपनी सोच को ना बनाएं कि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। सास ने क्या ज़रूरत थी, देश के लिए बेटा भेजा है, उसने पाल के उसको दे दिया। अब बहू का बेटा होगा, वह पाल के अगले उसके भी बहू आओगी, वह पाल के उसने दे देगी। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चलता रहा है। सास ने किसी और का मिला था, वह भी कभी घर में आई थी, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इन बातों को इस तरह से बाउंडर बना के ना चलें। ये समाज है, चलता रहेगा, जनरेशन चलती रहेगी। तो अपने घरों में सुख और शांति रखें। और एजुकेटेड ज़माना है, एजुकेशन कहलाती है, तो एजुकेशन के ज़माने में भी अगर इस तरह से लड़ाइयाँ, हाँ देखते हैं, समाज का अनुभव लेते हैं, प्रैक्टिकली भी हम ले रहे हैं और ये लिटरेचर के माध्यम से भी ले रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं। और जितना हम साहित्य के द्वारा ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी ज़्यादा हम जुड़ रहे हैं, जा जा के हम देख भी रहे हैं, हम विचार भी ले रहे हैं। और आंटियों से भी और बहनों से भी और छोटों से भी बड़ों से भी हम जुड़ जुड़ के उनके विचार भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही आजकल चल रहा है, तो इस प्रकार से उनको समझा भी रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम औरों की वीडियो भी देख रहे हैं और घर घर की कहानियाँ भी देख रहे हैं, सामाजिक कहानियाँ भी देख रहे हैं, सामाजिक संदेश भी देख रहे हैं और नुक्कड़ नाटक भी देख रहे हैं। इतना कुछ सरकार भी सिखा रही है, पता नहीं फिर भी क्यों हर रोज़ की घटनाएं घटित भी हो रही हैं। ये मैं नौजवान पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूँगी कि थोड़ा सा विचारों को बदलें और विचारों में एक शुद्धता लेकर आएँ। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी गीत, किसी वार्तालाप, किसी प्रसंग के साथ मिलते रहेंगे, लाडर विमल के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।